हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 12 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपके साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who has launched the वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल? किसने वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्टेट के अंदर जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनको मैनेज एंड मॉनिटर करने के लिए हरियाणा स्टेट ने रिसेंटली वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। अब हरियाणा ने किया तो हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ये है मैप में रेड कलर हरियाणा। स्टेटहुड मिला था 1966 में। कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़। गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ मिनिस्टर यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल फेमस डांस है जैसे घूमर, गंजोर, खोरिया एंड धमाल डांस। और यहाँ का फेमस फेस्टिवल है तीज। देन सुल्तान नेशनल पार्क एंड कलेसर नेशनल पार्क यहाँ की फेमस नेशनल पार्क्स हैं। उसके अलावा पिछले 2-3 महीने में जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं हरियाणा से रिलेटेड वो भी रिवाइज करते हैं। एक तो किसान मित्र स्कीम लॉन्च की गई थी हरियाणा में। देन वन टाइम सेटलमेंट स्कीम समाधान से विकास फॉर रियल एस्टेट बिल्डर्स फॉर रिकवरी ऑफ पेंडिंग ड्यूज, ये भी यहाँ लॉन्च किया गया। देन बॉटल्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर प्लांट, ये भी हरियाणा में लॉन्च किया गया। देन ई सचिवालय पोर्टल फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, तो ये भी हरियाणा में ही लॉन्च किया गया। तो ये थे हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वन फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020? हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो रिसेंटली DIIT इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है इन स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020। सो ये एक स्मार्ट इंडिया हैकाथन, इट इज़ अ नेशनल लेवल डिजिटल प्रोडक्ट बिल्डिंग कंपटीशन जो अभी रिसेंटली हुआ। और इसमें जो DIIT थे इन्होंने इनकी एक 6 मेंबर टीम्स थी। दे हैव प्रोवाइडेड अ सोल्यूशन जिसका नाम दृष्टि था। और इसका ये जो सोल्यूशन है इट कैन रिकॉग्नाइज फेस एक्सप्रेशंस गेस्चर्स बाय यूजिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो DIIT ने इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है। तो DIIT से रिलेटेड देखते हैं ये क्या है। ये है DIIT का लोगो। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म। ये एक प्रीमियर डीम्ड यूनिवर्सिटी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट हुई इसकी 1952 में। इसके ऑनरेरी चांसलर ये हैं राजनाथ सिंह जो सख्त करंट डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। देन वाइस चांसलर इज डॉक्टर CP रामा नारायणन। तो ये थे DIIT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन करमवीर चक्र अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र और NGO के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा स्थापित करमवीर चक्र पुरस्कार जीता है? सो रिसेंटली सुनील यादव ने करमवीर चक्र अवार्ड जीता है। करमवीर चक्र अवार्ड ये एक ग्लोबल सिविलियन ऑनर होता है दैट इज़ गिवन फॉर रिलेंटलेस करेज एंड इनोवेशन। अब सुनील यादव ये कौन है? ही इज़ द फाउंडर ऑफ CO एंड SS मोटिवेशन, जो एक मोस्ट सब्सक्राइब मोटिवेशनल चैनल है टेलीग्राम के ऊपर। सो यहाँ इन्होंने रिलेंटलेस कंट्रीब्यूशन की है सोसाइटी के लिए थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल, तो इसीलिए इनको ये ऑनर किया गया है। सो सुनील यादव को इसलिए ऑनर किया गया करमवीर चक्र। तो ये है सुनील यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल टू इशू फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स फॉर बिल्डिंग? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो रिसेंटली उड़ीसा स्टेट ने उड़ीसा स्टेट के CM नवीन पटनायक ने ऑनलाइन पोर्टल टू इशू फॉर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स फॉर बिल्डिंग लॉन्च किया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 सर्विसेज वुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू ऑनलाइन मोड। अब उड़ीसा में लॉन्च किया गया, तो उड़ीसा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ये है मैप के अंदर उड़ीसा। ये इसको स्टेटहुड मिला था 1936 में। 1 अप्रैल 1936 जिसको यहाँ स्टेट में एज उत्कल दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक। देन चिल्का लेक, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून, ये उड़ीसा में ही लोकेटेड है। देन उड़ीसा, यहाँ उड़ीसी जो यहाँ का मेजर डांस है, इट इज़
मेजर एंशंट इंडियन क्लासिकल डांस, जो इंडिया के 8 क्लासिकल डांसेस, ये उनमें से एक डांस है ओडिसी डांस, एंड इट इज़ ओरिजिनेटेड इन द हिंदू टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा। देन पिछले दिनों हमने उड़ीसा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स पढ़े, जिसमें एक तो हमने पढ़ा था कि मंथली फैमिली पेंशंस ऑफ आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो ये यहाँ लॉन्च किया गया, ये लॉन्च की गई स्कीम उड़ीसा में। देन रेयर येलो टर्टल, इट हैज़ आल्सो बीन फाउंड इन उड़ीसा। Next question, which of the following companies has been ranked as India's most attractive employers brand by Randstad Research? निम्नलिखित में से किस कंपनी को Randstad Research द्वारा भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांडों के रूप में स्थान दिया गया है? So recently, Microsoft company, it has been ranked as India's most attractive employers brand, और इसको इसलिए दिया गया है and it has scored high on a financial health, then strong reputation है इसका, and यूटिलाइजेशन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए इसको इंडियाज़ मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड रैंक किया गया है, और इसमें नंबर 2 पर आया है सैमसंग इंडिया, और नंबर 3 पर है अमेजन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्लेयर्स हैव वन द डबल टाइटल्स एट LTA ब्रिटिश टूर टेनिस टूर्नामेंट इन सरे? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सिरे में LTA ब्रिटिश टूर टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? सो रिसेंटली विजय सुंदर, प्रशांत एंड दिविज शरण। तो ये है विजय सुंदर प्रशांत एंड ये है दिविज शरण। तो दे हैव रिसेंटली वन द डबल टाइटल्स एट द LTA ब्रिटिश टूर टेनिस टूर्नामेंट इन सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF? CRPF के महानिर्देशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली PS रानिप से, यह है PS रानिप से। ही हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF। CRPF फुल फॉर्म इसकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इंडिया की लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1939, और इस वक्त जो इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं AP महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ ग्रीन एग प्रोजेक्ट स्टार्टेड? ग्रीन एग प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो रिसेंटली मिजोरम स्टेट में ग्रीन एग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, और ये इसलिए स्टार्ट किया गया कि जो भी एग्रीकल्चर की वजह से जो भी हार्मफुल गैसेस एमिट होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ये रिसेंटली ग्रीन एग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और ये इन टोटल 5 स्टेट्स में लॉन्च किया गया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड भी आते हैं, एंड मिजोरम इज़ वन ऑफ दीज स्टेट्स वेयर दिस ग्रीन एग प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन साइंड टू प्ले इन NBA G League इन 2021? निम्नलिखित में से किससे 2021 में NBA G League में खेलने के लिए हस्ताक्षरित किया है? सो रिसेंटली प्रिंस पाल सिंह, ये है प्रिंस पाल सिंह जो इंडिया के हैं, तो इन्होंने रिसेंटली NBA G League में खेलने के लिए रिसेंटली हस्ताक्षर किया है, इन्होंने साइन किया है। तो NBA G League, जिसको सिंपली G League भी कहा जाता है, और इसकी फुल फॉर्म नेशनल बास्केट एसोसिएशन, ये है NBA की फुल फॉर्म, इज़ द ऑफिशियल माइनर लीग बास्केटबॉल ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज फाउंडेड इन 2001। प्रेसिडेंट इसके शरीफ अब्दुल रहीम, और इसमें इन टोटल 28 टीम्स होती हैं, और 2020 में इसमें 29 टीम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक has signed a $200 million financing deal with Reliance for building and operating a power plant in which country? ADB ने किस देश में पावर प्लांट के निर्माण और संचालन के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन का वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो रिसेंटली ADB ने रिलायंस के साथ $200 मिलियन का एक फाइनेंशियल डील की है, जिसमें ये बांग्लादेश के अंदर एक पावर प्लांट बिल्ड एंड ऑपरेट करेंगे। सो दे विल बिल्ड अ पावर प्लांट इन बांग्लादेश। सो बांग्लादेश में ये बनाया जाएगा। बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ये इट इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया। ग्लोब में देखते हैं इसकी लोकेशन। सो ग्लोब में ये है इंडिया, और ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के बांग्लादेश। कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका। प्रेसिडेंट यहाँ के अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना, एंड करेंसी यहाँ की बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सीनियर IAS ऑफिसर ओम प्रकाश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली ओम प्रकाश सीनियर IAS ऑफिसर
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। सो उत्तराखंड के ये नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। सो उत्तराखंड इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2000 और इसको अलहदा स्टेट बनाया गया था। कैपिटल यहाँ की 2 कैपिटल्स है उत्तराखंड की, एक है गैरीसन समर कैपिटल, देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल। गवर्नर यहाँ के बेबी रानी मौर्य एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग टीम हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इन फुटबॉल। निम्नलिखित में से किस टीम को फुटबॉल में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों में से नामित किया गया है। सो रिसेंटली रियल मैड्रिड इट हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इन फुटबॉल। ये एक स्पेनिश रियल मैड्रिड ये एक स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है बेस्ड इन मैड्रिड और इसको इट वाज फाउंडेड इन 1902 6 मार्च 1902 एज अ मैड्रिड फुटबॉल क्लब और द क्लब हैज़ ट्रेडिशनली worn अ वाइट होम किट सिंस इंसेप्शन। मैनेजर इसके जिनेडिन जिडान ट्रेंडिंग एंड प्रेसिडेंट यहाँ के फ्लोरेंटिनो पेरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स इज ऑल सेट टू बिगिन एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। सो बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में ये कैंपेन शुरू होगी जो एक अवेयरनेस कैंपेन होगी एक मास्क और एक ज़िंदगी और इस स्कीम के थ्रू द स्कीम विल स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वियरिंग मास्क एज अ प्रिवेंशन फॉर कोविड-19। सो मध्य प्रदेश में ये लॉन्च किया जाएगा। मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सेटलमेंट हुई थी यहाँ 1956 में। कैपिटल यहाँ के भोपाल, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी से हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश में जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क एंड माधव नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश इट इज़ फेमस फॉर इट्स खजुराहो टेम्पल्स। उसके अलावा द ग्रेट सांची स्तूपा कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग किंग अशोका रियन इट इज़ आल्सो सिचुएटेड हियर इन भोपाल मध्य प्रदेश। देन नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश का लॉन्गेस्ट रिवर है एंड ताप्ती रिवर इट आल्सो फ्लोज इन मध्य प्रदेश। यहाँ के कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, कुछ फेमस डांस है मध्य प्रदेश की जैसे रीना डांस, देन चटकोरा डांस, भगोरिया डांस, गौर डांस, कर्मा डांस एंड जवारा डांस। देन यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जैसे मुक्तिबोध समारोह ये भिंड में होता है और भूभूति समारोह ये होता है ग्वालियर में। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ बीन रैंक नंबर 1 अमंग द 10 स्मार्ट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूर्वोत्तर भारत के 10 स्मार्ट शहरों में निम्नलिखित में से किस शहर को नंबर 1 स्थान दिया गया है। सो ये अगरतला है और इसको नंबर 1 रैंक दिया गया अमंग 10 स्मार्ट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था फेमस बुक किताबुल हिंद किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी अल-बैरूनी ने। देन द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज़ गंगा रिवर। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस। निम्नलिखित में से किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इन ये नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन ओरिएंटल इंश्योरेंस के नए चेयरमैन बने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर कौन थे एंड एशियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। तो इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, कोशिश करें तमाम बच्चे आंसर करने की। सो दिस द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाइवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ओके थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।